मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपको अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग चैप्टर 2 बहुपद पढ़ रहे थे, जिसमें कि बहुपद का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हमने पढ़ लिया था। अब बहुपद से संबंधित जो सवाल बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। किस प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें एक ये प्रश्न बनता है कि एक आपको द्विघात बहुपद दे देगा और उस द्विघात बहुपद के आपको शून्यक निकालने के लिए बोलेगा, और इसके बाद ये कह देगा कि शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए या सत्यता की जांच कीजिए। तो उसी प्रकार के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। देखिए, मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे मैंने ये सवाल लिए हैं। पहला सवाल है 9x² + 6x + 1। तो सबसे पहले हम लोग इसके शून्यक ज्ञात करते हैं। कैसे शून्यक इसके निकालते हैं, तो देखिए, हम लेंगे px बराबर 9x² + 6x + 1। ये हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब इसको हम शून्य कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए, इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को। सबसे पहले जो ये x² का गुणांक है, ये x² है, इसका गुणांक ये, और जो ये अचर पद है, इन सबसे पहले x² के गुणांक और इस अचर पद का हम गुणा करेंगे। तो ये x² का गुणांक 9 है और अचर पद 1 है, तो हमने 9 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 9 ही आया। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस 9 के हम खंड करेंगे, अर्थात गुणनखंड करेंगे। कर लीजिए जरा सा 9 के गुणनखंड। तो 9 के गुणनखंड करेंगे यदि, तो 3 3 जा 9, ये बनाया। इस 9 के गुणनखंड में ये देखेंगे कि ये हमारे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आते हैं, भाज्य हो या भाज्य हो, ये गुणनखंड कौन कौन से आते हैं। इन गुणनखंडों में ऐसे गुणनखंड हम छांटेंगे कि इनका योग बीच वाली संख्या आ जाए। अर्थात यदि ये प्लस यहां पे है तो जोड़ने से बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और यदि यहाँ पे माइनस है तो घटाने से बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो हमने देखो क्या किया, ऐसी संख्या लिया, 3 और 3 आए, तो 3 × 3, इसका गुणनफल कितना होगा, 9। और इन्हीं 3 और 3 को जोड़ दें यदि, तो कितना आ जाएगा, 6। अर्थात जोड़ने से तो हमारी बीच वाली संख्या मिले, लेकिन गुणा करने से वो ऊपर वाली संख्या मिले जिसका इसका आपने गुणा किया था। ये फिर से मैं एक बार बताता हूं। पहला स्टेप, x² का गुणांक और अचर पद का गुणनफल निकालते हैं तो 9 आया। अगला स्टेप यह है कि हम ये देखते हैं कि इसमें प्लस है कि माइनस है। तो यहां पे प्लस है, तो इस गुणनफल के हम गुणनखंड करेंगे, और इन गुणनखंडों में हमें ये चीज मिली। अब इन्हीं गुणनखंडों में हमें देखना है कि कौन से ऐसे 2 गुणनखंड हैं कि गुणा करने से तो 9 आए, लेकिन जोड़ने से बीच वाली संख्या मिल जाए। तो हमें गुणनखंड मिले, 3 में 3 का जब गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और यदि 3 और 3 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसके बाद हम आगे का स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले पद को सेम उसी तरह उतार देंगे, 9x² प्लस, अब ये जो 6 है, 6 के स्थान में हमको ये चीज लिख देना है। बात एक ही है, लेकिन 6 को हटा करके उसके स्थान में 3 + 3 लिखना है। 3 + 3, इसको ब्रैकेट में बंद करना है। बाहर क्या है, x और +1।
दूसरी लाइन में हमने कुछ नहीं किया, केवल इस 6 को हमने 3 + 3 कर दिया, यक्स उसी तरह लिखा है, 9x² उसी तरह लिखा है और 1 उसी तरह लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, इस यक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये 9x² प्लस यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3x प्लस 1। अब अगला स्टेप क्या है, 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा बनाया और ये 2 जोड़ा बनाया। अब इसके बाद इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, और फिर इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। तो जब हमने इन दोनों में देखा तो हमें कॉमन मिला 3x, क्या मिला कॉमन, 3x। तो जब 3x कॉमन ले लोगे आप तो 3 का भाग इसमें दिया जाता है, तो 3 को 9, x का भाग जब x² में देंगे तो x आएगा, तो ये हो गया। इसके बाद फिर इसी का इस दूसरे पद में भाग देंगे, तो जब 3x का 3x में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब फिर इसकी बारी आती है, प्लस प्लस लिखेंगे, जो भी चिन्ह लिखा हो वो चिन्ह लिख देंगे प्लस। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कोई कॉमन ना दिखे तो हम एक कॉमन ले लेंगे, और जब एक कॉमन ले लेते हैं तो पूरी संख्या उसी तरह आ जाएगी, 3x + 1। क्यों, क्योंकि जब 1 का 3x में भाग देंगे तो 3x आएगा, और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब अगला जो है, जब आप इसका कॉमन ले लेंगे तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट निश्चित मिल जाएगा, मतलब सेम सेम आएगा, चिन्हों सहित बिल्कुल। और यदि सेम सेम आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमारा सवाल यहां तक सही है। अब अगला स्टेप क्या है, अब देखो ये एक पद ये है और एक पद ये है, अब इन दोनों पदों में 3x + 1 फिर कॉमन है, 3x + 1 और 3x + 1, तो इसको कॉमन ले लो। तो जब आप 3x + 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 3x और +1 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1, ये बच गया। अब क्या करेंगे, जब ये इसके गुणनखंड हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं, अगला जो स्टेप है 3x + 1 = 0, दोनों को 0 के बराबर कर दो। जब इसमें आप 1 को उधर करोगे तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/3। इसी प्रकार ये वाले को लिख दीजिए, ये भी वही आएगा। यदि इसको करेंगे आप तो 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x = -1/3। अब अगला क्या करेंगे, ये जो हमारा ये आया है ये हमारा पहला मूल है, और ये जो आया है ये हमारा दूसरा मूल है। तो पहले वाले मूल को हम शून्यक, पहले वाले शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे वाले शून्यक को बीटा मान लेते हैं। माना अल्फा बराबर है -1/3 और ये वाला जो आया है बीटा बराबर -1/3। अब ये हमारे शून्यक आ गए, ये हमारे शून्यक, ये शून्यक ये शून्यक आ गए। अब अगला जो प्रश्न इसी में कह रहा है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब पीछे मैंने आपको बताया है कि यदि कोई द्विघात बहुपद दे, जैसे मान लो ये द्विघात बहुपद है, ये हमारा द्विघात बहुपद ये है 9x² + 6x + 1। सबसे पहले आप ax² + bx + c से तुलना कर लीजिए। ax² + bx + c से तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे इससे तो a के स्थान में 9 है, x² के स्थान में x², तो x² कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा a बराबर 9।
इसमें x सेम है तो b बराबर कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार c बराबर 1 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि यदि हमें शून्यांकों और गुणांकों की तुलना करना हो तो पीछे हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। और ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद यदि बराबर के इधर और बराबर के इधर दोनों पद समान हो जाएं, इसका मतलब है कि शून्यक और गुणांकों के बीच यही संबंध है और सत्यता की जांच भी हो जाएगी। तो सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच इनमें आप वैल्यू रख दीजिए। अल्फा क्या है हमारे पास, हमने अल्फा ये निकाला है -1/3 और बीटा क्या है -1/3 और ए बी सी हमने इस बहुपद से निकाल लिया है। ये सारे मान इसमें रख देते हैं तो अल्फा हमारे पास -1/3 फिर प्लस -1/3 बराबर माइनस बी कितना है हमारे पास, बी है 6 तो माइनस भी लगा है तो -6 अपान ए कितना है, a/9 है ये। अब ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा तो ये -1/3 -1/3 तो ये आपका कट जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो ये आपका आ गया -2/3। इसको आप हल कर लीजिए, 3 लघुत्तम है इसमें 3 लघुत्तम ले लीजिए तो -1 -1 -2/3 इसको यदि ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3 और ये आ जाएगा -2/3। ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए और यदि सेम हो गए इसका मतलब इसकी सत्यता की जांच सही हो गई, जांच हो गई। आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -1/3 इंटू बीटा भी है वो -1/3 सी अपान ए, सी कितना है हमारा 1 हो गया 1/a/9। जब आप इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1/9 और ये भी आ जाएगा 1/9। ये भी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो LHS और RHS यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तो सत्यता की जांच सिद्ध हो जाती है। तो मैंने आपको ये पहला सवाल लगा के दिखाया और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसको मिटा के ये वाला सवाल लगाएंगे, देखिए। सेकंड नंबर है हमारा 4x² प्लस 11x प्लस 7। इसके सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि x² का गुणांक और अचर का हम गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो 4 और 7 का जब गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 आया। फिर इसके बाद मैंने बताया कि इस 28 के आप खंड कर लीजिए, 28 के खंड करिए 2 14 आ जाएगा, फिर 2 से 7 आ जाएगा, फिर 7 एकम 7। अब इन्हीं खंडों में हमको ये चेक करना है, 2 ऐसे गुणनखंड लेना है कि गुणा करने से तो 28 आ जाए लेकिन जोड़ने से, क्योंकि यहां पे प्लस है ना, जोड़ने से कितना आ जाए, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कितनी है, 11 है। तो कैसे, देखिए 2 दूनी 4, पहले इसको गुणा कर लीजिए फिर इसको ले लीजिए। तो 2 दूनी 4 तो ये हो गया 4 और गुणे 7। आपको 2 ही अंक यहां पे लेना है इसको देख करके। तो 2 दूनी 4
और 4 ये 7 है तो 4 सत्ते 28, तो गुणा तो 28 आ रहा है, लेकिन जोड़ने से कितना आना चाहिए 11, तो 4 और प्लस 7 बराबर कितना हो गया 11। तो जो जोड़ने से आए हमारे ये काम की चीज है, हम इसको लेंगे। अब यहां पे आते हैं ये लेकर के, पहला स्टेप सेम उसी तरह 4x² प्लस 11 को क्या लिखेंगे 4 + 7, 4 + 7 ब्रैकेट बंद और x को उसी तरह उतार देंगे +7। अब क्या करेंगे, इस x का अंदर गुणा कर दीजिए, 4x² प्लस 4x प्लस 7x प्लस 7। अब फिर वही काम, दो दो के जोड़े बना देंगे, ये जोड़ा बनाया ये जोड़ा बनाया। अब क्या कॉमन है इसमें 4 कॉमन है, 4x कॉमन ले लिया तो x + 1 प्लस इसमें 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले लेंगे तो x + 1। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि ये ब्रैकेट मिल रहा है दोनों, इसका मतलब हमारा यहाँ तक सवाल सही है। अब 2 पद हो गए, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, फिर x + 1 है तो x + 1 फिर से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 4x + 7, 4x + 7 ये। अब हमें इसको 0 के बराबर भी कर देना और इसके भी 0 के बराबर कर देना है, तो x + 1 = 0, तो x बराबर -1। इसी प्रकार ये वाला जो है 4x + 7 बराबर 0, तो 4x बराबर -7, तो x बराबर -7/4। हमारे 2 शून्य आ गए। इसको हम मान लेंगे -1 और इसको मान लेंगे बीटा बराबर -7/4। ये आपके शून्यक हो गए। अब हम देखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, जब सत्यता की जांच करोगे आप तो सबसे पहले आपको जो बहुपद है वो लिखना है, px बराबर 4x² प्लस 11x प्लस 7। अब ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो जब आप तुलना करोगे तो यहाँ पे a बराबर 4 है, b बराबर 11 है और c बराबर 7 है। अब आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास कितना आया है, ये -1 है तो यहाँ पे -1 प्लस बीटा कितना है -7/4 बराबर -b/a, माइनस b कितना है 11/a है आपका 4। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो इसके नीचे एलसीएम 4 एलसीएम आ जाएगा तो -4 -7/4, यहाँ पे एक नीचे मान के एलसीएम ले लेते हैं तो ये -11/4 और इसको डिवाइड करोगे तो -11/4 और इधर भी आ गया -11/4। दोनों LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए यदि, तो आप मान लीजिए कि हम शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर चुके और सही है। इसी प्रकार यदि इसको चाहें तो ये भी बराबर कर लीजिए। अल्फा क्या है हमारे पास -1, बीटा क्या है -7/4 और इधर c कितना है 7, a कितना है 4, तो गुणा कर देंगे यदि तो ये आ जाएगा 7/4 और इधर भी आ जाएगा 7/4। दोनों बराबर हो गए और यदि दोनों बराबर हो गए तो सत्यता की जांच हो गई और ये सिद्ध हो चुका है। तो दूसरा भी सवाल मैंने आपको लगा के दिखाया। अब आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं अगला बताता हूं सवाल, इसको मिटा देता हूं।
अगला जो सवाल है आपका वो तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें इसके शून्यक निकालना है सबसे पहले। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? देखिए, आप एक सर्वसमीका पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये अर्थात कैसे ही हो गया, जैसे ये ए स्क्वायर पहले पद का यदि वर्गमूल निकल रहा हो, दूसरे पद का भी वर्गमूल निकल रहा हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं और इसका वर्गमूल ले लेते हैं और उन दोनों वर्गमूलों को एक बार जोड़ देंगे प्लस लगा के और एक बार घटा देंगे माइनस लगा करके। हम सेम इसी फार्मूले से इसके शून्य निकालते हैं। कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आप एक्स की घात 2 लिख सकते हो, माइनस 2 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे आप तो 2 ही प्राप्त होगा, अर्थात इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसका भी वर्गमूल निकल गया और इसका भी वर्गमूल निकल गया। अब एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। किसको जोड़ना है? अंदर वाले पदों को। तो x माइनस अंडर रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 2। ये आपके आ गए गुणनखंड। और जब गुणनखंड आ जाए तो इन गुणनखंडों को 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर अंडर रूट 2 आ गया एक। इसके बाद ये वाला x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 2 आ गया। अब ये पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक, तो इसे हम अल्फा मान लेंगे अंडर रूट 2 और इसे बीटा मान लेंगे माइनस अंडर रूट 2। अब इसके सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जब जांच करेंगे तो सबसे पहले ये वाला जो हमारा द्विघात बहुपद लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तुलना किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो a बराबर आपका कितना है? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। और b x का कोई गुणांक तो है नहीं, x का कोई गुणांक नहीं है, तो हमारा b बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। b बराबर 0, क्योंकि x का कोई गुणांक x है ही नहीं, तो b बराबर आपका 0 हो गया। और c कितना है? c आपका -2 है। आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा हमारे पास कितना है? ये हमने अल्फा निकाला है अंडर रूट, जो शून्यक होते हैं वही उसके आपके अल्फा और बीटा होते हैं। तो अल्फा आपका अंडर रूट 2 प्लस बीटा माइनस अंडर रूट 2 बराबर माइनस बी अपान ए। माइनस बी कितना है? माइनस बी तो आपका 0 ही है अपान ए। ए कितना है? ए आपका 1 है। अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये कितना है? ये तो 0 आ जाएगा। जब अंडर रूट 2 प्लस का, जब माइनस का अंडर रूट 2 है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो ये भी 0 और ये भी 0। LHS और RHS दोनों क्या हो गए? सेम हो गई, तो सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो आप। अल्फा कितना है हमारा? अंडर रूट 2, और बीटा कितना है? बीटा माइनस अंडर रूट 2। इधर सी अपान ए, सी आपका -2, ए आपका 1 है। जब आप गुणा करोगे तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का जो गुणा होता है वो 2 होता है।
जब आप 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 आएगा, अंडर रूट 4 आया, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये माइनस के 2 और इधर भी -2, ये आपके LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। तो ये सवाल आपका इस प्रकार लगेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका 4x² - 3। चौथा 4x² - 3। अब हमें उसी फार्मूले से इसको निकालना है, चूंकि a² - b² बराबर a + b और a - b। इनका वर्गमूल लेते हैं पहले। तो इसको 4 को हम 2 वर्गमूल, इसका x² का वर्गमूल x होता है, होल घात 2 कर सकते हो आप, -3 का वर्गमूल √3 होता है, इसका होल वर्ग कर सकते हो, क्योंकि जब आप खोलोगे तो यही ऊपर वाली चीज मिल जाएगी। अब एक बार अंदर वाले पदों को जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, जैसा कि सूत्र में है। तो 2x + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - √3। अब ये गुणनखंड है तो इनको 0 के बराबर कर सकते हैं। तो 2x + √3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर -√3। तो x बराबर -√3/2, ये आपका x का मान हो गया। अब इसी तरह ये वाला भी निकाल लो। 2x - √3 बराबर 0, तो 2x बराबर √3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा वाली चीज़ नीचे जाती है, तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये वाला जो शून्यक हो गया, 2 शून्यक निकले, और ये वाला जो शून्यक है वो अल्फा मान लेते हैं, -√3/2, और इसको बीटा मान लीजिए, बीटा बराबर √3/2। आप किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हो, चाहे जिसको आप मान लीजिए। आप सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले ये जो आपका बहुपद है उसको लिख लीजिए, 4x² - 3। अब जब तुलना करोगे आप ax² + bx + c से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करोगे तो a हमारा यहाँ पे ऐसे तुलना करते हैं, x² कि जो बगल में 4 है और ये a है, तो a आपका 4 हो गया, b x का कोई गुणांक नहीं है तो 0 हो जाएगा, और जो c है हमारा वो आपका -3 हो जाएगा। अब मूलों का, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है हमारा, ये अल्फा इधर है, -√3/2 और बीटा √3/2। तो अल्फा -√3/2 और बीटा +√3/2 बराबर -b है हमारा 0, 0/a कितना है, 4 है। तो देखिए ये -√3/2 +√3/2, इसको क्या कर देंगे हम, काट दीजिए, ये कट गया, तो ये भी 0 आ गया और ये भी 0 हो गया, दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार ये भी लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -√3/2 और बीटा √3/2 बराबर c कितना है हमारा -3, तो -3/a कितना है 4। अब गुणा कर दीजिए √3 में, जब √3 का गुणा करेंगे तो 3 आता है, माइनस आई, तो -3/2 दूनी 4, और इधर भी आ गया -3/4। तो आपका ये भी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये भी, इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
अगला जो सवाल है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा शून्यक है। अब इसमें भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और ये इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणा करेंगे। सबसे पहले गुणा, तो एक इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है, तो 1 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब 2 के ऐसे खंड करिए कि कितना आ जाए जोड़ने से, ये चिन्ह जरूर देखना है। यदि ये प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। तो 2 के ऐसे खंड करो कि जोड़ने से 3 आ जाए, तो 2 1 कम 2, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब पीछे वाला जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्थान में हमें 1 धन 2 लिखना है, ब्रैकेट में 1 धन 2, ये x हो गया प्लस 2। अब x का अंदर गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें ध्यान देना गलती होती है यहाँ पे, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस के चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही रहेगा, और माइनस 2x और प्लस 2। आप जोड़े बना लेंगे 2 2 के, इसमें क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, माइनस इसमें क्या कॉमन है 2, तो x माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम सेम मिल गए, तो x माइनस 1 फिर कॉमन से लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 2, ये गुणनखंड हो गए इसके। अब इनको 0 के बराबर कर दीजिए, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर चिन्ह उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ गया। इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, 2 हो गया। अब सत्यता की जांच कर लीजिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में जो आपका ये बहुपद है इसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 3 है और c बराबर 2 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए। अब अल्फा हमारा कितना है 1 है, बीटा हमारा 2 है, तो 1 धन 2 बराबर माइनस बी, बी हमारा माइनस तो ये वाला है और b कितना है माइनस 3, तो माइनस 3 अपान a कितना है 1 है, तो 1 धन 2 तो 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस तो ये भी 3 हो गया, तो ये LHS बराबर RHS। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा आपका 1 गुणे 2 और c कितना है 2, नीचे 1, तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो ये 2 2 बराबर। तो इसमें भी LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, तो आप ये भी देख सकते हैं। अब अगला सवाल, अगला जो सवाल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब वही काम, इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद में गुणा करेंगे, तो ये 1 है और ये 4 है, तो 1 गुणे 4 तो 4 आया। 4 के ऐसे खंड करो कि जोड़ने से 5 आए, तो 4 1 कम 4, तो 1 और धन 4 बराबर 5 आ गया, इसका गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो इसको समझने का प्रयास करिए, जो ये गुणनफल होता है, तो जब आप गुणनखंडों का गुणा करोगे तो ये इनका ही गुणनफल अर्थात 4 आया, और ये देखेंगे कि यहाँ प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है, तो इन गुणनखंडों का जोड़ बीच वाली संख्या आनी चाहिए, तो 4 1 5 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 धन 4x प्लस 4, अब x का अंदर गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस, अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, और प्लस 4,
कॉमन ले लीजिए आप, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 माइनस, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1, माइनस बाहर है तो अंदर के चिन्ह बदल गए इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। अब x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 और ये है x माइनस 4। अब ये गुणनखंड है तो 0 को बराबर कर दो, तो ये x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर +1, माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये वाला x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पे अल्फा बराबर 1 हो गया और बीटा बराबर 4 हो गया। अब सत्यता की जांच कर लीजिए आप, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो यहाँ पे a आपका 1 है और b कितना है, b आपका -5 है और c आपका 4 है। वही आप अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा आपका देखिए ये अल्फा 1 है, बीटा 4 है, तो 1 प्लस बीटा आपका 4 बराबर b आपका माइनस पहले से है, अब b -5 है तो -5 और a कितना है 1 है, तो 4 1 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इधर भी आ जाएगा, तो ये भी दोनों सेम हो गए। इधर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1 है और बीटा 4 है, जब आप गुणा करेंगे तो c कितना है, c आपका 4 है और a 1 है, तो इधर भी 4 बराबर 4, इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप। एक अगला सवाल और है ये, अब ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, इसका गुणांक और इसका गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 है और 8 है तो ये हो जाएगा 8 -8, क्योंकि यहां पे चिन्ह क्या है माइनस। अब इसमें ध्यान देना है आपको, 8 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब इन्हीं गुणनखंडों में हमें ये छांटना है कि 8 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने से, इसमें ध्यान देना है आपको, पीछे हमने प्लस वाले किए तो जोड़ने से बीच वाली संख्या आनी चाहिए, लेकिन इसमें -8 है तो 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने से 2 आ जाए, अर्थात बीच वाली घटाने से 2 आ जाए। तो हमने इसमें लिया ये 2 और ये, अर्थात 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 और 2 धन 4 जोड़ देंगे, घटाना है हमें, 4 में यदि 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। गुणनफल तो 8 आना चाहिए लेकिन घटाने से कितना आना चाहिए, बीच वाली संख्या 2 आनी है, 2 हो गई है आपकी। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्थान में 4 - 2 लिखना है आपको, 4 - 2x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा कर दो, 4x माइनस 2x माइनस 8। अब जोड़े बना लीजिए, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस 4, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह हमने माइनस तो प्लस कर दिया। अब देखो दोनों सेम सेम मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी पहचान होती है इस गुणनखंड की कि यदि ये दोनों पद मिल रहे हैं तो हमारा सवाल सही है। तो x प्लस 4 और इधर आ जाएगा x माइनस 2, गुणनखंड हो गए, तो यदि गुणनखंड हो गए तो शून्य के बराबर होंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4, हमारा अल्फा बराबर आ गया -4। इसी प्रकार ये वाला
x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो अल्फा बीटा हमारा आ गया 2, बीटा बराबर 2। ये आप सत्यता की जांच इसकी भी कर लीजिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या है हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो x a कितना है, a हमारा 1 है और b आपका 2 है और c आपका -8। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो अल्फा कितना है हमारा, ये अल्फा है -4, तो -4 प्लस बीटा 2 बराबर माइनस बी कितना है 2 और बटे ए 1 है। अब यहाँ पे -4 और प्लस 2 और इधर कितना है -2, 4 में 2 घटाएंगे तो माइनस के 2, इधर भी माइनस के 2 और इधर भी माइनस के 2। अल्फा इंटू बीटा ये आपका होता है c अपान ए, तो अल्फा -4 गुणे बीटा, बीटा आपका 2, c आपका कितना है -8, ए कितना है 1, तो 4 दूनी 8, -8 इधर भी या -8 इधर भी, ये दोनों LHS RHS दोनों बराबर हो गए। इसलिए शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध की सत्यता है वो सत्यता की जांच भी हो गई। अगला जो सवाल है वो आपका अगला सवाल है x स्क्वायर माइनस 16। अब वही वाला इसमें लग जाएगा, आप जानते हो कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, तो x स्क्वायर को आप लिख सकते हो x की घात 2 माइनस 16 को 4 की घात 2। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, जैसे एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में x प्लस 4। अब ये गुणनखंड है तो 0 के बराबर होंगे, तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4, एक ये अल्फा बराबर 4 हो गया। इसी प्रकार x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 और x बराबर ये क्या हो जाएगा अल्फा बराबर -4। सत्यता की जांच कर लीजिए इसकी भी, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच ax स्क्वायर पहले आप लिख लीजिए जो द्विघात बहुपद है, x स्क्वायर माइनस 16 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो a हमारा 1 है, x का कोई गुणांक नहीं है अर्थात b बराबर हमारा 0 हो जाएगा, c बराबर -16 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए और इधर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा हमारा ये आपका 4 है प्लस बीटा -4 बराबर माइनस बी आपका 0 है, ए आपका 1 है, तो 4 - 4 बराबर 0, ये कट जाएगा तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। 4 प्लस का 4 माइनस का। इसी तरह ये वाला भी अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा 1 है, सॉरी अल्फ़ा 4 है, अल्फ़ा 4 और बीटा आपका -4, अल्फ़ा बीटा -4 और इधर सी कितना है -16 अपान 1, 4 चौको 16 -16 बराबर -16, ये भी दोनों क्या हो गए बराबर हो गए।
यहाँ पे अल्फा बराबर 4 है, ये बीटा बराबर 4 है, बीटा बराबर -4। तो ये मैंने आज आपको शून्य कैसे निकाला जाता है और कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है और सत्यता की जांच करनी है, तो हम ऐसे तरीकों से सवाल को लगाते हैं। मैंने ये बहुत अच्छे ढंग से बताया है। यदि आपको मेरा ये समझाना उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।